हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज टॉपिक जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अक्सर पूछ जाते हैं इस टाइप का सवाल सामान्य ज्ञान से, ठीक है। 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है अक्सर इस टाइप क्वेश्चन पूछ देते हैं फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग जरूर कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। तो जो सामान्य ज्ञान होने वाला है टॉप 25 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, अन्नाई मोदी। इसका जो आंसर हो जाएगा इन्नाई मोदी, बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इन्नाई मोदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इन्नाई मोदी है, ठीक है, मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन है? फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो में लाइक से बने रहिए आप लोग, और जरूर कुछ सीख जाइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो लेकर आऊँ इस तरह का आप तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है। तो चाय की खेती के लिए सब उत्तम मिट्टी कौन है? तो इसका जो आंसर जो है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। इसका आंसर सी, लेटेराइट मिट्टी से चाय की खेती होती है। अब यदि आप लाल मिट्टी में चाय की खेती कीजिएगा तो चाय खेती नहीं होगा, ठीक है, उतना नहीं होगा, कम होगा। लेकिन जिस तरह का लेटेराइट मिट्टी में खेती होता है चाय का, उस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विरुद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो विरुद्ध गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। विरुद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो दक्षिण की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कावेरी, ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है, आंसर सी। मिट्टी की अध्ययन कहलाता है। मिट्टी का जो अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पेडोलॉजी। मिट्टी की अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी की अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेरन द्वीप पर है। भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर मतलब स्थित है? तो वो बेरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछ जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। सोम पेंस जनजाति कहाँ के निवासी है? जो सोम पेंस जो है वो जनजाति कहाँ के निवासी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा निकोबार द्वीप के, ठीक है। सोम पेंस जो जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप के जनजाति है। जो निवासी जो है वो कहाँ के निवासी है? तो निकोबार के निवासी जो है सोम पेंस जो जनजाति जो है वो निकोबार के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, आंसर डी, ठीक है। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी है। जब भी देखें इस टाइप का सवाल तो बंगाल की खाड़ी में टिक मार दीजिए, ठीक है। भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है? जो भारत का कौन सा द्वीप निर्मित है? परवाल निर्मित जो है वो इसका आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप, आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। भारत का कौन सा द्वीप परवाल निर्मित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत के कौन सा द्वीप है परवाल? तो लक्षद्वीप। भारत का
किस पठार को कहा जाता है? भारत के रूर जो होता है वो किस पठार को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। जो छोटा नागपुर जो कहा जाता है वो झारखंड में है। छोटा नागपुर जो पठार जो है वो झारखंड में स्थित है, ठीक है। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर कौन सी राज्य में है? तो झारखंड में है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पर पहले कौन सा सागर था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तेथिस सागर। जहाँ पर अभी हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर पहले 33 सागर था, 33 सागर। तो जहाँ पर अभी जो हिमालय जो है वहाँ पर क्या पहले था? तो 33 सागर था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। ये किस प्रकार के पर्वत है? तो वलित पर्वत है, ठीक है। वलित पर्वत प्रकार के होते हैं। हिमालय किस प्रकार के होते हैं? तो वलित प्रकार के होते हैं, ठीक है। वलित पर्वत प्रकार के होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नदी बनाती है? कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नदी बनाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा नदी को बनाती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, डेल्टा कौन सी मतलब कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धुआंधार जल प्राप्त किस नदी में गिरती है? धुआंधार जो होता है, धुआंधार जल प्राप्त किस नदी पर गिरती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जल प्राप्त जो गिरती है वो किस नदी पर गिरती है? तो नर्मदा नदी पर गिरती है। इसका आंसर डी। चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, जो चट्टानों का अध्ययन किसे कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी को चट्टानों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। पेट्रोलॉजी को चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं। झीलों का अध्ययन कहलाता है, झीलों का अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा निम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो निम्नोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, झीलों का अध्ययन कहलाता है निम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो पुरानी जो मिट्टी जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बंगर। आंसर डी, सॉरी बी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बंगार, ठीक है, बंगार। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एरोप्लेन, ठीक है फ्रेंड्स। एरो द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन कहलाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, खादर, खादर। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं हर एग्जाम में। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, कोई भी एग्जाम होता है इस टाइप के क्वेश्चन एक न दो एनी टाइम पूछ ही देते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ इस टाइप क्वेश्चन बतलाने के लिए आप लोग को। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर आप लोग कुछ सीख जाइएगा, ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक में हुआ था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, संगपो,
संगपो नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो संगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है वो संगपो नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार हम एग्जाम दिए, तो इस सवाल को बहुत बार पूछ चुके हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 36। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 36 संख्या है। द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 36 है। ठीक है, 36 है, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। यदि कोई पूछ सकता है ये सवाल। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत जो माला जो है सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, नीलगिरी जो पर्वत जो माला है सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोदा बेटा पर्वत जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आंसर बी। गारो, खासी एवं जनजातियों भारत के किस राज्य में रहते हैं? गारो, खासी एवं जनजातियों भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, जनजातियों के भारत में किस राज्य में रहते हैं? तो मेघालय में रहते हैं। ठीक है, आंसर सी। कहाँ रहते हैं? मेघालय में। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, काली मिट्टी। ठीक है, अब कपास की खेती में आप पीली मिट्टी में लगा दीजिए कपास की खेती, तो नहीं होगा। ठीक है, अब यदि गाड़ी में बाइक में डाल दीजिएगा पेट्रोल तो नहीं चलेगा उतना। ठीक है, इसीलिए उसका जो बाइक में बना वो पेट्रोल डालना है, तो पेट्रोल ही चलेगा। आप कपास की खेती में काली मिट्टी में आप लगाइएगा, ज़्यादा खेती होगा। ठीक है, अच्छा खेती होगा। आप पीला मिट्टी में लगाइएगा तो खेती नहीं होगा उतना अच्छा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी, कपास की खेती में के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होता है? तो काली मिट्टी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं बंद कर